भाई यूएई बहुत बेचैन है। बार बार जब खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने की बात आती है तो यूएई का नाम आता है कि यूएई भी हमला करेगा। ये ईरान ने खुद कहा है कि यूएई करेगा अगर कोई अरब देश शामिल होगा तो। उसके बाद यूएई बार बार अमेरिका से कह रहा है कि सीज फायर मत करना। इसके अलावा जो भी ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए ग्रुप बनाए जा रहे हैं, जैसे अब मरीन का एक ग्रुप बनाया जा रहा है, तो यूएई ने कहा है कि हम उसमें शामिल होंगे। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक इंटरनेशनल मरीन ग्रुप बनाया जा रहा है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए ईरान का सामना करेगा, उसमें यूएई कह रहा है कि हम शामिल होंगे। तो यानी यूएई पर ईरान को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक बार फिर से यूएई जितना उछल रहा है, ईरान को एक बार ढंग से यूएई को उछालना चाहिए। फ्रांस ने एक बार फिर से अमेरिका को झटका देते हुए फ्रांस के आर्म फोर्स के मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान की जंग हमारी नहीं है, ये जंग हमसे दूर है, हमें इस जंग में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहां ईरान को कमज़ोर दिखाने की कोशिश की जा रही है, इसी बीच में ईरान ने अपनी ताकत का एक एग्जाम्पल दिखाया है। ईरान ने अपनी फ़ौज की एक वीडियो जारी की है जिसके अंदर साफ देखा जा रहा है कि ईरान की फ़ौज काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, हर तरह की फ़ौज है। इसी वीडियो के साथ ईरान ने जानकारी शेयर कर दी है कि ज़मीन पर लड़ने के लिए 10 लाख फ़ौज ईरान की तैयार है। इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बात दुनिया को क्लियर हो गई है कि जितना हल्के में ईरान को लिया जा रहा था, ईरान उतना ही भारी पड़ रहा है। यहाँ तक कि 48 घंटे से लगातार ईरान पर बड़े हमले हो रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट ये आ रही है कि ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल साइट्स को जितना उड़ाया गया है उतना नुकसान ईरान को नहीं हुआ है। बल्कि ये फोटो देखिए, ईरान ने उसी जगह से कल रात मिसाइल लॉन्च की जहां पर 500 बार कम से कम अमेरिका इजराइल हमले कर चुके हैं, जहां अंडरग्राउंड ईरान का बेस है। तो ये अल्लाह की ताकत ईरान के साथ है कि जहां अमेरिका और इजराइल खौफनाक हमले कर रहे हैं, ईरान को ज़्यादा डैमेज नहीं हो रहा है, बल्कि ईरान के वो बेस चालू हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि आने वाले समय में हम ईरान पर हमले बढ़ाएंगे, ईरान हमारे सिविलियंस को निशाना बंद करे। हजरात, वहीं युगांडा का वो आर्मी ऑफिसर जिसने कहा था कि हम इजराइल की मदद के लिए जंग में कूदेंगे, असलियत उसने खुद हक दी है। ये देखिए, उसने जो है अपनी फ़ोटो पोस्ट की है। इजरायली एक खूबसूरत, इजराइल की लड़कियां होती हैं खूबसूरत भाई, तो इजराइल की जो फौजी है लड़की, उसके साथ अपनी 17 साल पुरानी फ़ोटो शेयर की है और लिखा है कि ऑफकोर्स मैंने इजरायली खूबसूरत फौजी को सिखाया है कि किस तरह से लड़ते हैं और आज मैं उनके लिए लड़ूंगा। हजरात, इस तस्वीर का मजाक उड़ाया जा रहा है क्योंकि एक कलवा, ये जो काले काले हैं किस चीज़ के लिए मशहूर होते हैं दुनिया को पता है। और इजराइल की लड़कियां आपको पता ही है, अंग्रेज बोल नहीं सकते, परिवार देख रहा है। तो ये जो चीज़ अब समझ में आ रहा है कि ये किस लिए, ये किसी देश के लिए नहीं, ये वहाँ की लौंडियों के लिए खड़ा हुआ है कि मैं लौंडियों को बचाऊँ। बहुत बढ़िया, हम चाहते हैं ऐसी बचाओ, बिल्कुल बचाओ। युगांडू अब आएंगे इजराइल की मदद के लिए, बताइए। अबे भाई, तुम अपने देश का नाम वाम बदलो, थोड़ा तरीके वाला करो, थोड़ा फेयर एंड लवली लगाओ, मछली खा के दूध पियो, थोड़ा अपना यार, कुछ भी कहीं भी कुछ भी बोल दोगे। और ईरान ने पहले ही कह दिया है कि बेटा टॉप देशों के फाइटर जेट हमारे यहाँ फेल हो रहे हैं और हमसे जो भाले वाली ज़िंदगी में जी रहे हैं वो लड़ने की बात कर रहे हैं। इजराइल की सरकार ने मान लिया है कि ईरान की रिजीम नहीं गिर सकती, एक्सेप्ट कर लिया है अपना ये गुनाह, एक्सेप्ट कर ली है अपनी ये गलती, अपनी ये कमी, अपनी ये हार, और कहा है कि इसी वजह से अब हम ईरान के ऑफिशियल्स को टारगेट कर रहे हैं। हजरात, चाइना की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी, जिसे यह भी कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ये चिप बनाने वाली, SMIC, इसने ईरान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है और लाखों की तादाद में चिप प्रोवाइड की है। डोनाल्ड ट्रंप का मानना यह है कि अगर बातचीत फेल होती है और ईरान जिस तरह से बात नहीं कर रहा है, अगर आगे भी नहीं करता है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, मजबूरी में ही सही, लेकिन ईरान में हमें अपनी फौज उतारनी होगी। ईरान के सिविलियंस को शुरू से ही निशाना बना रहा है इजराइल,
और बौखलाहट में इजराइल ने बड़े हमले शुरू किए हैं। 2 दिन से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं। इस्फहान में ईरान के सिविलियंस के इलाके पर हमला किया। इजराइल ने जो हमला किया, इस हमले में 26 सिविलियन बेचारे ईरान के मारे गए और 200 घायल हो गए। देखिए اینجا خیابان باهنر اصفهانه که ساعت 3 بامداد امروز هدف حمله صهیونی آمریکایی قرار گرفته. همونطور که مشاهده میکنید منطقه کاملا مسکونیه و تعداد زیادی ساختمون و خودروها دچار آسیب شدید شدن. مردم اصفهان این روزها تا ساعت پایانی شب در میادین شهر حاضرن و این باعث عصبانیت دشمن شده تا این گونه زندگی مردم رو هدف قرار بده. हजरात, पूरी दुनिया में ईंधन पेट्रोल की कमी हो रही है। वियतनाम ने अपने मुल्क में तेल और पेट्रोल पर जो टैक्स लगता था वो खत्म कर दिया है। ठीक इसी तरह से मोदी सरकार ने बहुत बड़ा और बेहतरीन कदम उठाया है। कम से कम मोदी गवर्नमेंट से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो काम मोदी गवर्नमेंट ने कर दिखाया है। ये रही रिपोर्ट। भारत ने फ्यूल टैक्स हटा दिया है। जहां फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि आज से जो फ्यूल पर जितना टैक्स लगाया जा रहा है सब खत्म किया जा रहा है। उधर खबर कंफर्म है, जो टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे हैं, ईरान उनसे टैक्स ले रहा है, वो भी युआन करेंसी में, चाइनीज करेंसी में। डॉलर को झटका दे रहा है ईरान। इजराइल की हालत कितनी खराब हो चुकी है, कई बार उनके मंजर में दिखा चुका हूं। हालत अब यह है कि इजराइल सायरन टाइम को बढ़ा रहा है। जैसे पहले 10 सेकंड या 15 सेकंड बजते थे, अब 3-3 मिनट तक रॉकेट वाले सायरन बजेंगे। समझ रहे हैं? अब इससे क्या फायदा होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन ईरान के मिसाइल इस सायरन से रुकेंगे क्या, ये अपने में एक सवाल है और जवाब आपको मालूम है। जब उनके डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को नहीं रोक पा रहे हैं तो सायरन से क्या ही हो जाएगा। मोहतरम हजरात, आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए इस वीडियो को। जय हिंद।